मायावती का यह फैसला बढ़ाएगा सपा और कांग्रेस की मुश्किलें। बीजेपी के लिए भी होगा चैलेंज। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। गठबंधन को लेकर नए समीकरण तैयार हो रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच बसपा ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिनसे गठबंधन को झटका लग सकता है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले एक और जहां गठबंधन बनने की कवायद शुरू हो गई है और कई दल एक मंच पर साथ आने को तैयार हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कई मौकों पर संकेत दे चुके हैं, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ तो उसे राज्य में कुछ ही सीटें दी जाएंगी। उनका दावा है कि राज्य में कांग्रेस का जनाधार सिमट चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में कांग्रेस कितनी कुर्बानी को तैयार होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपी में सिर्फ सपा और कांग्रेस के गठबंधन से ही बात बन जाएगी। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम इस बात की गवाही देते हैं। राज्य में बिना बसपा के कोई गठबंधन अपना पूर्ण आकार नहीं ले सकता है। ये बात सच है कि 3 बार से बसपा को विधानसभा चुनाव में साल 2014 के बाद से लोकसभा चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि पार्टी का अपना वोट बैंक है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा के खाते में सिर्फ 0 सीट आई थी, तब भी उसे 20% वोट मिले थे। वहीं साल 2019 में जब राष्ट्रीय लोकदल सपा के साथ बसपा ने गठबंधन किए तो 19% मतों पर ही पार्टी के 10 सांसद जीत गए थे। दावा किया जाता है कि राज्य में 20% आबादी दलितों की है, वहीं 18% मुस्लिम है। ऐसा माना जाता है कि बसपा के दलित वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। वहीं मुस्लिमों के वोट पर सपा और बसपा का हिस्सा साझा है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि बिना बसपा के राज्य में कोई गठबंधन कारगर नहीं हो सकता है। इन सब के बीच मायावती के कुछ फैसलों से ये संकेत मिल रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी संभावित गठबंधन का वो उनकी पार्टी हिस्सा नहीं रहेंगी। चाहे नई संसद के उद्घाटन का फैसला हो या हाल ही में विधान परिषद की सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर सपा पर आरोप लगाने की बात, दोनों ही मुद्दों पर बसपा की प्रतिक्रिया से यह संकेत मिल रहे हैं कि वो गठबंधन में शामिल होने के इच्छुक नहीं है। बसपा लोकसभा चुनाव से पहले नए रूप में दिखेंगी। संगठन में प्रमुख चेहरों में युवा को महत्व दिया जाएगा। उन्हें जिम्मेदारियां देकर लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी मजबूत किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने स्वयं ट्वीट कर युवाओं को 50% भागीदारी संगठन में देने की बात कही है। उनके इस बात की पुष्टि स्वयं मायावती ने पत्रकारों से बातचीत में की है। बसपा अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। मौजूदा समय उसका मात्र एक ही विधायक है। मायावती इसीलिए संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में जुटी है। इसके लिए भतीजे आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी दी गई है। आकाश यूपी के साथ ही देश के अन्य राज्यों में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में जुट गए हैं। रैलियां निकालने के साथ वो सभाएं कर रहे हैं। पंजाब व हरियाणा के साथ दक्षिण के राज्यों में उन्होंने जमकर मेहनत की है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।